ठीक है, ये सारी चीज़ें असाइड बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन ये सब प्ले आउट कैसे करेगा? अब जो इंटरनेशनल एक फैक्टर है, जो प्रेशर है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा नहीं। इमरान खान साहब ने आज 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी है कि तब तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाना चाहिए ये सारा मामला। तो हाउ डू यू सी ये कैसे सारी चीज़ें कौन प्ले सी आउट डेडलाइन दी करेंगी? है? 31 जनवरी की। देखिए, डेडलाइनें तो आती जाती रहेंगी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मैंने आपको बता दिया है प्रेशर क्या पाकिस्तान पे, क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करवाना है उन्होंने, और पाकिस्तान चाइना कैंप में ना जाए। इसके अलावा अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं है। वो हमला नहीं कर सकता, वो अपने एजेंटों के जरिए ये काम करवाना चाहता है, अपनी लॉबिंग के जरिए। और रिटायर्ड जर्नैलों से बड़े एजेंट तो उनके कोई भी नहीं है, जज भी नहीं उतने बड़े एजेंट। और या ये मीडिया के लोग हैं जिनको वो हड्डी डालता है जाइलम की, भीख डालता है, हड्डी हड्डी भीख में डालता है, वहाँ जाके ख़त लिखते हैं ये अपना जाइलम लेने के लिए खैरात पे रहते हैं, वहाँ पे सोशल वेलफेयर पे रहते हैं, ये बता के कि पाकिस्तान में हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जो नेक्सस है ना, ये नेक्सस पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। और ये इस नेक्सस की वजह से पाकिस्तान एक बेहतर डील नहीं कर। देखिए, हम लड़ नहीं सकते, ना लड़ना चाहिए अमेरिका से ना चीन से। हमें एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी है, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल नेशन के तौर पे, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर एग्जिस्ट कर सकें। तो उसमें ये जो अंदर हमारे जब तक ये मसले चल रहे हैं ये ठीक नहीं होंगे, तो आप बाहर के यूर प्रोन टू द आउटसाइड प्रेशर। हमारी इकॉनमी, जब हमारी इकॉनमी ठीक हो गई ना, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान की सारी सियासत का मरकज़ क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक ना हो, इंस्टेबिलिटी रहे। इंस्टेबिलिटी से इकॉनमी ठीक नहीं होती, और इंस्टेबिलिटी में ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें अमेरिकन सेनेटर्स हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, और इंडियन ओरिजिन के हैं। और उन इंडियन ओरिजिन के जो ऑफिशियल्स हैं टॉप के, पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्नैल उनको पूछते हैं, बड़े खुश होते हैं जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। मैं हैरान हूँ, सारी उम्र इस कौम को आपने तैयार किया कश्मीर के नाम पे कि इंडिया दुश्मन है, वो इंडियन अमेरिका में बैठ के इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, ये रिटायर्ड जर्नैल ज्ञाना शुरू कर देते हैं उसके सामने। और जो वहाँ दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी बैठे हैं, इन्होंने भेजे हैं यहाँ से जाते कैसे, इन्होंने भेजे हैं ना, वो भी देखें आप, वो कैसे इन इंडियंस के तलवे चाट रहे हैं। तो एक कोई खुददारी भी होती है, एक कौमी गैरत भी होती है। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा है, रहेगा, सारी उम्र रहेगा। तो मेरा और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा है ना, सियासत में इन्वॉल्वमेंट पे झगड़ा है ना। मेरा अपने किसी दोस्त से, अपने किसी भाई से झगड़ा हो जाए, आपसे झगड़ा हो जाए, मैं बाहर से जाके किसी को अपने दुश्मन के साथ अलायंस कर लूँ आपको हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए, तो मैं बेगैरत हूँगा, मैं बेहमियत हूँगा। और जो जो ये कर रहे हैं वो भी, उनके पास भी गैरत नहीं है। ये घर का झगड़ा है हमारा और इस्टेब्लिशमेंट का। घर में लड़ूंगा, ठोक के लड़ा है। आज भी आपके सामने जिस तरह मैंने बात की है, करता है इनमें से कोई बात ऐसे की है आज भी, इसलिए कि मैं इस घर का मैं स्टेक होल्डर हूँ। मेरा झगड़ा अपने भाइयों से है, अपने दोस्तों से है, अपने कोलीग से है, इस बात पे कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। मैं जनरल तारिक खान जैसे, जनरल फैज़ जैसे, जनरल कमर बाजवा, जनरल आसिफ गफूर, जनरल आसिम सलीम, पाशा जहीरों जैसे जर्नैलों पे एतबार नहीं करता। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी किस्मत का फैसला कर सकते हैं, या मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा। उनसे मेरी लड़ाई है, लेकिन उनके खिलाफ भी उनको बता रहा हूँ, अमरीकी इन एजेंटों को बता रहा हूँ, इनके खिलाफ भी इंडिया से, चाइना से, ईरान से मदद लेने नहीं जाऊँगा। यहीं रह के अपनी बात करूँगा, कानून और आइन के दायरे के अंदर, नॉन वायलेंट तरीके से। गोलियां नहीं मरवाऊंगा किसी को, ठीक है, इस बात में मुकदमे नहीं करवाऊंगा झूठे। क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी इनमें नहीं है, तो इन पे काम किया जाए पहले, या इनके इनके इनकी पेंशनें बंद की जाएं। बहुत कमा लिया इन्होंने हराम का इस मुल्क से, अब जान छोड़ दें इस मुल्क की, और इस मुल्क को तबाह करके अब जिस इदारे का खाते हैं उसको भी तबाह करने पे ये लगे हुए हैं सारे। और इनके एजेंट, और जिसका एक का एक्सपोज किया है मारखोर ने, करें औरों को, मैं तो कहता हूँ औरों को भी करें। तो ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, और हमारे अमेरिकी एजेंट जो हैं वो खुश हैं कि अमेरिका जो है वो
फॉरेन इंटरवेंशन अगर एक दौर में गलत है तो वो फिर हर दौर में गलत है, और शायद इसके ऊपर बड़ी एक क्लियर पोजीशन लेने की ज़रूरत भी है तहरीक इंसाफ को। आज जो 9 मई में सज़ाएं हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं इनको, कि जो ईयू की तरफ से एक बयान आया, यूके की तरफ से आया, यूएस की तरफ से आया, पिछली जो 9 मई की सज़ाएं हुई इनके ऊपर रिजर्वेशंस, उसके बाद ये सज़ाएं आ जाना लेस देन अ वीक हुआ है पिछली सज़ाओं को। डू यू थिंक इट्स अ मैसेज टू देम, या फिर ये है कि एक बार सबको सजाएं दे दी जाएं सो दैट वो जो अगला प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, जिसकी इंटरनेशनली बात भी की जा रही है? ये चलता रहेगा। ये मैसेज है भी, नहीं भी है, सब कुछ है। असल मैसेजिंग जो हो रही है ना, वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। वही कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये एक मैसेज हो कि आपने जो कहना है कहते रहे। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। और जो ये जिस तरह के अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जिस तरह इमरान खान और पीटीआई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हक में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एकदम से जो फ़िज़ा बन रही है ना ट्रंप के आने से पहले, तो इसका मकसद ये है कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाए इमरान खान के हवाले से। असल मकसद इमरान खान नहीं है। ये रिटायर्ड जर्नलों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, असल मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है। नाम इमरान खान का होगा, प्रेशर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, प्रेशर हमें चाइना से दूर करने पे है। ये इनके दिमागों में भूसा नहीं है ना, क्योंकि हैप्पी आवर हर वक्त होता है तो भूसा है, वो नहीं इनको समझ आती ये चीज़। एक बात ये भी तो दुरुस्त और है ना ये नहीं समझ आती, इससे इस मुल्क में फसाद फैल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रेशर आना है। हाँ, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, क्योंकि इट्स फॉर रियल, ये हमेशा रहा है। जी है। तो इसीलिए मैं जो इतनी मैं बातें क्यों कर रहा हूँ ये सख्त, कि शायद ज़मीर जाग जाए इन लोगों का, शायद अपनी पेंशन की खातिर, ज़मीर की खातिर नहीं, इस खातिर कि यार पेंशन आ रही है जहाँ से मैं खाता हूँ, जिस बर्तन से उसी में मैं छेद ना करूँ, अमेरिकी एजेंटी ना करूँ, पैसे पेंशनें पाकिस्तान से लूँ, एजेंटी अमेरिकी करूँ, शायद इनको ज़मीर जाग जाए। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है पास्ट में कि अमेरिकी वेंटिलेटर्स अगर हटा लें तो हम पता नहीं खड़े नहीं रह सकेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की थी। अगर ये ख्वाजा आसिफ की हर बात की गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ तो नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ हटा ले अमेरिकी वेंटिलेटर। मसला हमारे अंदर है, हम डरते हैं, हमारे पॉलिसी साज जो है ना वो खौफजदा हैं अमेरिका से, वो उस खौफजदगी की वजह से सारी बातें करते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता इनकलाब ले आए, आप कहें अमेरिका के ख़िलाफ़ हम जहाज शुरू कर रहे हैं और चाइना, तरीके होते हैं बहुत सारे, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करने के तरीके होते हैं। पाकिस्तान इतना कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। जो अमेरिकी एजेंट यहाँ बैठे हैं ना, इनको तो लगता है पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है। हमें इतना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। 25 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। हमें अपनी सिर्फ मईशत ठीक करनी है। दुनिया में हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त। लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया में ताकतवर जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर जो घुस बैठी हैं ना, रिटायर्ड ख़ास तौर पे, ये इस मुल्क पे अल्लाह की कर्स है। ये चले जाएं इस मुल्क से या सो जाएं, एक काम कर लेंगे तो इस मुल्क शायद आगे बढ़ जाए। अब उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अभी तक जो डिसीजन है, पाकिस्तान ने इमरान खान के मामले पे प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि मसला इमरान खान नहीं है, मसला न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो भी प्रेशर में आएगा वो फिर पाकिस्तान में उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। तो ये इशू है। इस पे पाकिस्तान मैसेज ये है कि हमने प्रेशर में नहीं आना। आप प्रेशर डाल लें, लेकिन जो हमारा आइन और कानून का रास्ता है वो होगा, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो। और ये हमारे कभी भी दोस्ती रहे, हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं। जो वेंटिलेटर की बात की, हो सकता है उन्होंने ट्रेड के रेफरेंस से की हो। अगर आप वो वज़ीर दिफा हैं, ज़्यादा बेहतर मुझसे जानते हैं, लेकिन हमें भी कुछ पता है। अगर आप मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स या कोऑपरेशन की बात करें तो वो नहीं कुछ भी रहा। सही है, वो कुछ नहीं है। वो सिवाय रूटीन की कुछ चीज़ें हैं, कोई इक्विपमेंट, वेपन्स, नथिंग। ठीक है। हमारा मसला ये तीनों हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं बहुत बड़े, और हमें अपनी मईशत को ठीक करना है। उस मईशत को ठीक करने के लिए हमें इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है, जिस पे टारगेट किया जा रहा है दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों के ज़रिए, उनके पैसे के ज़रिए, और वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यूरोप के, यूके के और अमेरिका के, उन पे लॉबिंग की जा रही है, उन पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और उनके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाई जा रही है
कि खान खान खान, लेकिन असल इशू आपको पता चल गया जो पाबंदी लगी है पाकिस्तान की ऑलराइट, मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। ठीक है।